नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करता हूँ आज का विशेष पॉडकास्ट। असल में हर इंसान के अंदर एक जानवर है, बस हम उसे जानते बूझते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। और जब यही जानवर बाहर निकल आता है तब हाय तौबा मचाते हैं। नीट पेपर लीक से लेकर कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, पर सरकार पर इन मामलों में सख्त कार्रवाई करने में ज़्यादा रुचि नहीं है। उसकी रुचि भारत के सभी 28 राज्यों पर कब्जा करना अपना लक्ष्य बना लिया है। अभी तक 22 राज्यों में कब्जा कर अपनी धाक बनवा चुका है, लेकिन युवाओं के भविष्य पर धाक जमाने में अभी भी कोसों दूर है। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए? लेकिन सरकार इन मुद्दों में ज़्यादा मगजमारी दिखाना बेवकूफ़ी समझता है। नहीं तो अभी तक चुप और गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधे क्यों रखी है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी की जो परिस्थिति है, भ्रष्टाचार ने शिक्षा व्यवस्था को धुंधला कर रखा हुआ है और विद्यार्थी को भी। धीरे धीरे शिक्षा पैसा वालों को गुलाम बनती जा रही है। स्थिति गंभीर ही नहीं बल्कि विस्फोट बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक चुनाव में जिस तरह की धांधली उजागर हुई थी, उससे वहाँ के परीक्षार्थी अभी भी उसका खमियाजा भुगत रहा है। आज पेपर लीक का मामला भी दिमाग की भांति देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। जब देश के अंदर लाखों गद्दार भरे पड़े हो तो इनको पकड़ने के लिए विशेष अभियान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मंत्री से संतरी सभी चुपचाप तमाशा देखने में मशगूल है। जब देश के शिक्षा मंत्री खुद दिग्भ्रमित हो तो सिस्टम पर प्रहार करने वाला कोई नहीं है। आज विश्वविद्यालय का परिदृश्य अव्यवस्था में फंसे छात्र छात्राओं की स्थिति मरणासन की तरह हो गई है। भाई भतीजावाद, शिक्षक छात्रों में सामंजस्यता का अभाव और राजनीतिक घुसपैठ ने उच्च शिक्षा को एक शून्य में परिवर्तित कर दिया है। वैसी शिक्षा से हमारा क्या फ़ायदा जब रोजगार का विकास से नाता टूट जाता है। आज लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था जर्जर होकर ढहने के कगार पर पहुंच चुकी है। आज आवश्यकता है इस पर पुरजोर प्रहार करने की, नहीं तो युवाओं का भविष्य और अधर में लटकती हुई दिखाई देगी। तब जातीयता, क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता का बोलबाला बढ़ जाएगा, जिसे काबू करना सरकार की मिशनरी भी विफल हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।